एक समय की बात है, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा और वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि ये नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है और अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह गमला ढूंढ कर ले आती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने गमला खूब ढूंढा, उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया था। उसका नियम था तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला लगा था। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी को कोई भी नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगती हैं कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोलती है हाँ कर ली। जेठानी बोलती है कहाँ से कर ली? गमला तो हमने फेंक दिया। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत ही परेशान करा, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और वो तुलसी माता से क्षमा मांगती है।